हम लोग मजाक में ये कहते हैं कि पेशेंट जब ठीक होता है तो सर्जन को वो थैंक यू बोल के जाता है, और ऑपरेशन टेबल पे जब वो एनेस्थीसिया सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है, वो जागता है एनेस्थीसिया से, तो एनेस्थेटिस्ट को, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट को वो जीभ दिखा के चला जाता है। खैर, मजाक की बात अलग है। एक कहानी है, एक मूवी की, उसमें अमरीश पुरी हैं और ये है। तो कहानी में ऐसा होता है कि एक शेर को मारना था। अमरीश पुरी बहुत अच्छा शिकारी था, तो उसको वहाँ के गांव के जमींदार बुला के लाते हैं और जंगल में जाते हैं सब लोग। अमरीश पुरी शेर का शिकार करता है। अब जब शेर का शिकार हो जाता है तो जर्नलिस्ट आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो अमरीश पुरी शेर के बगल में बंदूक लेके खड़ा होने जाता है, तो उसको ज़मींदार के लोग हटा देते हैं, हटो। और ज़मींदार साहब बंदूक लेके वहाँ पे खड़े होते हैं और शेर के साथ उनकी तस्वीर खिंचवाई जाती है। अब ये कहानी का कहाँ से रिलेशन है कि हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने एक फ़ोटो लगाई, उनके साथ एक 97 साल के बूढ़े बाबा थे, और उन्होंने लिखा फेसबुक पे कि इनकी सर्जरी कहीं नहीं हो रही थी, सब लोग मना कर दे रहे थे, लेकिन जब ये हमारे सेंटर पे आए तो हमने इनको ठीक-ठाक सर्जरी कर दिया, आज बाबा ठीक होके घर जा रहे हैं। तो मैंने उनको यही लिखा कि असली शेर तो एनेस्थीसिया वाले ने मारा। 97 साल के बाबा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थीसिया वो झेल के सुरक्षित एनेस्थीसिया से बाहर आ जाएँगे, ऑपरेशन हो जाएगा, जितनी देर तक ऑपरेशन चलेगा, उनकी जान को बचा के रखने का काम, ये काम मुश्किल था, और इसी की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी, और ये काम एनेस्थीसिया वाले ने किया था। और सर्जरी जो 97 साल में आप करते और 47 साल की उम्र में जो करते, दोनों की सर्जरी एक ही होनी थी, लेकिन एनेस्थीसिया में दिक्कत थी। तो ये काम एनेस्थेटिस्ट ने किया, लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला। यही शेर वाली कहानी है, इसी के लिए मैं सुना रहा हूँ। एनेस्थीसिया वाले हर जगह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कभी इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है, कभी पेशेंट ब्लीड कर रहा है, किसी पेशेंट का एयरवे ऐसा है कि आप उसको ट्यूब डाल ही नहीं सकते हैं, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लंग्स की सीओपीडी की बीमारी है, वो ट्यूब डाल रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, उसको सुरक्षित पेशेंट को निकाल रहे हैं। लेकिन एनेस्थीसिया वाले कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो डिफ़िकल्ट केस के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं। सर्जरी वाले अगर सर्जिकली कोई पेशेंट मुश्किल है करना तो उसके लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया वालों का चार्ज एक ही रहता है, फिर भी वो लोग काम किए जाते हैं। घर वालों को, रिलेटिव को और मरीज को ये पता ही नहीं होता है कि मरीज जिंदा बचेगा कि नहीं, सुरक्षित उसका ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं, ऑपरेशन के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो जिंदा बच पाएगा कि नहीं, उसका ब्लड प्रेशर, सांस इत्यादि जिसकी भी दिक्कत है, ये सारी जिम्मेदारी एक एनेस्थीसिया वाले के पास होता है। जीवन रक्षा एनेस्थीसिया वाला ही कर पाता है। और चूंकि अभी एनेस्थीसिया पहले के मुकाबले में बहुत सुरक्षित हो गया है, अच्छा हो गया है, तभी जाके ऐसा हुआ है कि बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ हो पा रही है। सारा खेल असली एनेस्थीसिया वाले का है, लेकिन एनेस्थीसिया वाले को कोई जानता नहीं है और उसको कभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, फिर भी एनेस्थीसिया वाले काम किए जा रहे हैं। इसलिए सारे एनेस्थीसिया वालों को मेरी तरफ से एनेस्थीसिया डे, ईथर डे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, और मेरी तरफ से सबको बहुत-बहुत आभार।